वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के सारे नेशनल करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसकी ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश राज्य में मनाया गया। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स हैं हमारे पास। एशिया का पहला गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान पर मनाया गया। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस स्थान का नाम जरूर ध्यान रखना है, मंदसौर। इसमें फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग स्टेज, बोट स्पा, बोट सफारी के साथ साथ संगीत का लाइव कॉन्सर्ट भी आयोजित किया गया। तो इस फेस्टिवल में जो जितनी भी सारी गतिविधियां हमारे पास आयोजित की गई, उन गतिविधियों को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जैसे कि फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग स्टेज, बोट स्पा, बोट सफारी और संगीत का लाइव कॉन्सर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया गया? दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, मुंबई। तो इसकी ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया गया। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट है हमारे पास। यह एक आर्ट फेस्टिवल है जिसे काला घोड़ा संस्थान द्वारा 1999 में शुरू किया गया था। इसे दक्षिणी मुंबई के उस इलाके में मनाया जाता है जहां पर काले घोड़े की मूर्ति लगी है। तो इसमें आप लोगों ने इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 में, 1999 में जो काला घोड़ा महोत्सव था वो शुरू किया गया था। इसको मनाने के पीछे कोई खास उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हमारे पास दक्षिणी मुंबई के एक इलाके में काले घोड़े की मूर्ति लगी है, तो वहाँ पर ही इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया? प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण। तो इसकी ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया। इसके साथ साथ आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि इस फिल्म महोत्सव में गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए जो है आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी का नाम भी आप लोगों ने, फिल्म का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके साथ में कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया हमारे पास द कश्मीर फाइल्स को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यह अवार्ड किसको दिया गया और किस मूवी के लिए दिया गया, यह पॉइंट भी जरूरी है। और फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया RRR को, RRR को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रुचिरा कंबोज, रानी पाटिल, प्रेमदास मित्तल और संजीवा देवी। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चंस को आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुचिरा कंबोज ये हमारे देश की IFS अधिकारी हैं। नेक्स्ट, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? 46, 42, 50 और 33। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, 42। 42वें स्थान पर भारत को रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट है हमारे पास। इस सूचकांक में कुल 55 देशों को शामिल किया गया था, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, 55 देशों को, जिसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर UK और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। ठीक है, और 42वें स्थान पर भारत को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, YouTube के नए CEO कौन बने हैं? सुंदर पिचाई, नील नितिन, नील मोहन और राहुल मित्तल। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नील मोहन जो है यूट्यूब के नए CEO बने हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि गूगल के CEO भी सुंदर पिचाई हैं जो कि भारत के ही निवासी, मूल निवासी माने जाते हैं, और नील मोहन का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहन शुक्ला, अजय बंगा, LR पांडे, प्रताप सिंह।
इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भारतीय मूल के निवासी अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। ये विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अजय बंगा इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। वर्तमान में विश्व बैंक में चीफ इकोनॉमिक, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि चीफ इकोनॉमिक है वर्तमान टाइम में भी वर्ल्ड बैंक के पद पर, वो भी भारतीय मूल के इंद्रमीत गिल हैं। ठीक है, तो जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा जी हैं और जो चीफ इकोनॉमिक हैं वो भारत के ही इंद्रमीत गिल हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, तुर्की में भूकंप के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। अभी हाल ही के समय में आपको पता है तुर्की में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। उस त्रासदी में भारत ने तुर्की का किसी दवाइयों के लिए, किसी स्वास्थ्य संबंधी और सुविधाओं के लिए जो है उनका साथ दिया था। तो इसके लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त नामक जो था वो एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है हमारे पास, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन शक्ति, तीनों गलत है। ऑपरेशन दोस्त नाम का जो था ऑपरेशन भारत ने चलाया था। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, किसे यूके इंडिया अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, सुषमा स्वराज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को यूके इंडिया अचीवर्स ऑनर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सुषमा स्वराज हमारे पास स्वतंत्र भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी हैं। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। इस क्वेश्चन में इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट है हमारे पास, यह अवार्ड राजनीतिक और आर्थिक जीवन में उनके योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अवार्ड जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया उनके राजनीतिक और आर्थिक जीवन में योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र पुणे, गुजरात गांधीनगर, नागालैंड कोहिमा और दिल्ली। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र पुणे में भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इमनाती चक्रवात किस देश में आया था। यह आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इमनाती चक्रवात किस देश से संबंधित है। तुर्की, यूएसए, मेडागास्कर और ब्राज़ील। तो इसकी ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर में इमनाती चक्रवात जो है वो आया था। इसके साथ जुड़ा फैक्ट जो आप लोगों ने ध्यान रखना है, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, यह एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। इसमें क्या क्या होता है, कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ ये जो है आगे बढ़ता है। ये हमारे पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात की कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें क्या क्या होता है, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, यह एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है, कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ जो है आगे बढ़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और गोवा। तो इसकी सही ऑप्शन होगी मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और जो इससे पहले के चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उनका आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया था। तो कई बार परीक्षा में पिछले भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आपने रखना। इससे पिछले के जो हुए थे वो हमारे पास हरियाणा में होते, भी आप ध्यान रखना, 5वें मध्य प्रदेश में होते। अगर इस प्रतियोगिता में हम मेडल टैली की बात करें तो महाराष्ट्र पहले, हरियाणा दूसरे और मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर रहा था। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र पहले, हरियाणा दूसरे और मध्य प्रदेश जो है जो इसका होस्ट था वो तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, यायातसो झील जिसे जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है कहाँ स्थित है। केरल, मणिपुर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इसकी सही ऑप्शन होगी, ये झील हमारे पास लद्दाख के लेह में स्थित है। यायातसो झील जिसे जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। इसमें आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि जैव विविधता स्थल में वो सभी जीव जंतु प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो दुर्लभ प्रजातियां, संकटापन्न प्रजातियां या कोई नई प्रजातियां, इसमें सभी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो कि हमारी प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में। उस स्थल को जैव विविधता स्थल जो है घोषित किया जाता है।
इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट है हम लोगों के पास। नेक्स्ट है, सॉरी, यह झील समुद्र तल से 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये हमारे पास जैव विविधता स्थल है, तो समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है, तो इस क्वेश्चन को परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। इसे पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। यह काली गर्दन वाले सारस के लिए सबसे उच्चतम प्रजनन स्थल माना जाता है, काली गर्दन वाले सारस के लिए। यह लद्दाख का पहला स्थल है जिसे जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। ये पॉइंट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, भारत के किस स्थान पर लिथियम के भंडार मिले हैं? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर। तो इसकी ऑप्शन सही होगी हमारे पास जम्मू कश्मीर के रियासी में जो है लिथियम के पहली बार भंडार मिले हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट आप लोगों के ध्यान रखने हैं कि लिथियम का प्रयोग मोबाइल, लैपटॉप तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल और बहुत सारी चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इसे वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो लिथियम को हम और क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड। लिथियम में अगर हम पूरे विश्व भर की बात करें तो पहले स्थान पर बोलीविया, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना और तीसरे पर चिली देश के भंडार हैं। ठीक है, अगर आपसे बात करें लिथियम उत्पादन में या लिथियम किस देश में सर्वाधिक मात्रा में, तो पहले पर उसमें बोलीविया देश स्थित है, दूसरे पर अर्जेंटीना और तीसरे पर चिली देश स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत के भंडार की जो क्षमता है वो है 59 लाख टन। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इसरो द्वारा सबसे छोटे लॉन्च्ड रॉकेट का क्या नाम है? SSLV-D2, SSLV-D1, SSDO-65 और SSDO-1A। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका नाम है SSLV-D2, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया गया है। क्योंकि ये उपग्रह पहली बार जब लॉन्च किया गया था तो इसका जो लॉन्च अभियान था वो असफल रहा था, दूसरी बार जो है सफल हुआ, तब इसको SSLV-D2 नाम दिया गया है। यह जो हमारे पास लॉन्च हुआ था इसरो द्वारा यह रॉकेट, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन केंद्र से जो था लॉन्च किया गया था। इसको भी ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 2023 कैंसर दिवस की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप, आई एम प्रिवेंटेड, आई एम एंड आई विल डू इट, यस आई कैन डू। इसकी ऑप्शन सही रहेगी ऑप्शन नंबर ए, क्लोज द केयर गैप। तो आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि अभी एग्जाम में कई बार किसी दिवस की हमसे थीम या उसको जिसको विषय बोलते हैं वो भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कैंसर दिवस को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, कैंसर दिवस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको जो है मनाया जाता है। यह दिवस हर बार 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, नेशनल आइस हॉकी चैंपियंस का खिताब किसने जीता? BSF, ITBP, उत्तराखंड का राज्य या फिर CRPF की टीम ने? इसका सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, ITBP ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियंस का खिताब जो है अपने नाम किया हुआ है। यह चैंपियनशिप लेह में आयोजित की गई। ठीक है, और यह इसका 12वां संस्करण था। तो आप लोगों ने ये भी जरूर साथ में ध्यान रखना है कि चैंपियनशिप आयोजित कहाँ गई थी? लेह लद्दाख में। इसका 12वां संस्करण यानी कि इसका 12वां एडिशन था, 12वीं बार ये प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया गया। ठीक है, इस सी फूड शो को करवाने का जो हमारा उद्देश्य है वो हमारे पास जितने भी सी फूड से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास कोई वस्तुएं या कोई और खाने पीने की चीज़ें हैं उन सब के बारे में जागरूकता फैलाना या उनके बारे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके बारे में इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जो है वो इस सी फूड शो इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन जो है वो किया जाता है, और इस बार ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन बना है? भारत, USA, UK और जापान। तो इसकी सही ऑप्शन होगी भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश जो है वो बना है। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं।
2021-22 में भारत ने कुल दूध के 24% हिस्से की आपूर्ति की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पूरे विश्व भर के 24% हिस्से की आपूर्ति जो है भारत ने की। वर्तमान में यूएसए दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत के जो शीर्ष 5 राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश पहले पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश जो हैं दुग्ध उत्पादन में हैं। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भारत के कौन कौन से राज्य दुग्ध उत्पादन में क्रमशः पहले 5 स्थानों तक आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश आर, प्रणेश एम, राहुल कांत, सी.आर. चटर्जी। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इस बार भारत के इस वर्ष 3 ग्रैंड मास्टर अब तक बन चुके हैं। इसमें 80वें ग्रैंड मास्टर जो है हमारे पास वो विघ्नेश एन आर हैं, और प्रणेश एम 78 हमारे पास जो थे वो ग्रैंड मास्टर थे, और 79 जो थे वो कौस्तव चटर्जी थे, और 80 में आप लोगों ने ध्यान रखना विघ्नेश एन आर थे। क्लियर है। यहाँ पे प्रणेश सेम 78 हो गए, और कौस्तव चटर्जी जो थे हमारे पास वो हमारे पास 79th ग्रैंड मास्टर थे। क्लियर। और 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश एन आर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर हुई? खजुराहो, खंडवा, न्यू दिल्ली और गांधीनगर। तो इसकी सही ऑप्शन रहेगी ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो, मध्य प्रदेश में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई थी। तो हमारे पास G20 से संबंधित जितने भी पॉइंट है उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने उसमें जाकर उसको चेक कर लेना है। G20 हमारे पास अभी लेटेस्ट इवेंट हुआ है। ठीक है, तो इस इवेंट से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको आप लोगों ने उस वीडियो में जाके जरूर देख लेना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और सौरभ गांगुली। तो सही ऑप्शन रहेगी इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ओडीआई में भी, T20 में भी और टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो शतक लगाया है। ये और विश्व भर के चौथे कप्तान हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, TK रंगराजन और ममता बनर्जी। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, TK रंगराजन को जो है भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ में जो आप लोगों ने क्या पॉइंट ध्यान रखना है इसी क्वेश्चन का, कि इस बार कुल 13 सदस्यों को और 2 संसदीय समितियों को संसद रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये पॉइंट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसद रत्न पुरस्कार से 2 संसदीय समितियों और 13 सदस्यों को। ठीक है। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वो TK रंगराजन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हुसैन मोहम्मद, मोहम्मद शहाबुद्दीन, रिजवान अहमद, मोहम्मद अली इमरान। तो ये हमारे पास इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र, बंगाल, मध्य भारत और मुंबई। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, सौराष्ट्र ने 2022-23 का खिताब जो है जीता है। और इस प्रतियोगिता में जो उप विजेता टीम रही है वो बंगाल की टीम रही है। सौराष्ट्र ने अब तक इस खिताब को दूसरी बार अपने नाम किया है। क्लियर। ये भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, दूसरी बार उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। और सर्वाधिक बार इस खिताब को मुंबई ने 41 बार अपने नाम किया है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मुंबई ने 41 बार इस खिताब को अपने नाम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अटल उद्यान, राजेंद्र प्रसाद उद्यान, अमृत उद्यान और APJ अब्दुल कलाम उद्यान। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, अमृत उद्यान को जो है अब वहाँ से मुगल गार्डन का नाम हटाकर अब इसको अमृत उद्यान के नाम से जो है वो जाना जाएगा। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो हमारे राजपथ था उसको अब कर्तव्य पथ के नाम से जो है वो जाना जाएगा, और मुगल गार्डन का जो होता था हमारे राष्ट्रपति भवन के बाहर उसको अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? भारत, ब्राज़ील, फिजी और रूस। इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फिजी में जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट है हमारे पास,
इस सम्मेलन की थीम, जो इस बार का विषय था इसका, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। भारत में हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हिंदी दिवस की कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इस बार की इसकी थीम को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास भी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 12 फरवरी या 10 फरवरी? इसकी ऑप्शन नंबर सही होगी ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट हैं, यूनेस्को ने इसकी घोषणा 1999 में की थी तथा इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखना। इसकी घोषणा हुई है इसकी 1999 में, और इसकी जो शुरुआत हुई थी मनाने की 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, जो कि 21 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनुवाला रोका-बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। वेटिकन सिटी, इक्वेटोरियल गिनी, चिली और हंगरी। तो सही ऑप्शन होगी इसकी ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटोरियल गिनी की जो है नई प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं वो मेनुवाला रोका-बोटे चुनी गई हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी देश का नाम याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया? एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, आईटीबीपी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, एयरफोर्स और नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स। इसकी ऑप्शन सही होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच जो है तर्कस अभ्यास आयोजित किया गया। इसके साथ जुड़े हुए जो फैक्ट है हमारे पास, यह अभ्यास भारत के चेन्नई में आयोजित किया गया और इसका 6ठा संस्करण था। ठीक है, यानी कि इसका 6th एडिशन था। यह अभ्यास 6ठी बार हुआ और किस स्थान पर हुआ? भारत के चेन्नई में आयोजित किया गया। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, सॉरी यहाँ पे सतत होगा हमारे पास, विश्व सतत, यहाँ पर आप लोगों ने सतत कर लेना है। विकास शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और असम। तो सही ऑप्शन होगी इसकी ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है वो अभी इस बार जो है उसका आयोजन किया गया और इसका 22वां संस्करण था। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। उसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को हर वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इसके साथ जो आप लोगों ने और क्या पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों ने इसमें, कि इस बार की जो थीम थी इसकी विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और ये थीम जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो हर एक थीम के पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना है, और वो दिवस कब मनाया जाता है और उसको मनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। जितने भी हमारे पास, इससे पहले मैंने जनवरी मंथ की वीडियो में आपको बताए हुए हैं दिवस और उनकी थीम्स, और कब से मनाना स्टार्ट हुए या किसी दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसको भी आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों के पास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को कौन सी बार बजट पेश किया? ठीक है, जो हमारे पास फाइनेंशियल बजट पेश किया जाता है, तो ये हमारे पास उन्होंने दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं बार। तो इसकी सही ऑप्शन होगी डी, 5वीं बार जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो हमारे पास बजट था वो पेश किया। इसके साथ जुड़े हुए जो फैक्ट है आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, 2023-24 के लिए 45 लाख करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 45 लाख करोड़ का बजट जो है आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया है। इसके साथ साथ हमारे पास की इस साल की जो न्यू टैक्स स्लैब है उसको भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास इनकम 0 से 3 लाख रुपए है तो आपका टैक्स जो है वो 0 होगा। 6 से 9 लाख रुपए के बीच के लिए 10% टैक्स रखा गया है। 12 से 15 लाख के लिए 20% रखा गया है। 3 से 6 लाख के लिए हमारे पास 5% है, और 9 से 12 लाख के लिए 15% है, और 15 लाख से ऊपर के लिए 30% जो है वो टैक्स की दर रखी गई है। तो न्यू टैक्स स्लैब को आपने जरूर ध्यान में रखना है, ये हमारे पास परिवर्तित टैक्स स्लैब है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0 से 3 लाख के लिए नील यानी कि 0, 3 से 6 लाख के लिए 5%, ठीक है, 6 से 9 लाख के लिए 10%, और 9 से 12 के लिए 15, और 12 से 15 के लिए 20%, और 15 लाख से ऊपर के लिए 30% जो है टैक्स उनको जो है अपनी आय पे देना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बाइचिंग भूटिया, रोलाडी कोस्टा। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, जो कि अर्जेंटीना खिलाड़ी हमारे पास लियोनेल मेसी हैं। ठीक है, और गोल्डन बूट से भी इस बार इन्हीं सम्मानित किया लियोनेल मेसी को, ध्यान रखना आप लोगों ने, और अर्जेंटीना देश से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास पीएम आवास योजना शहरी कब शुरू की गई? ये योजना भी हाल ही में बहुत चर्चा में रही है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। इस योजना का जो शुरुआत थी, शुभारंभ था, वो 2015 से हो चुका था। ठीक है, और इसमें 2022 तक 1 करोड़ के लगभग घरों को पक्का करने का लक्ष्य जो था वो रखा गया था, परंतु हाल ही में इसकी अवधि को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि 2023 तक। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत जो है 2015 में हुई थी, पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी। तो इसकी सही ऑप्शन रहेगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो हमारे पास 13 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। क्लियर? ये हमारे पास क्यों मनाया जाता है? यह दिवस भारतीय महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को आप लोगों ने, भारतीय महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों का सम्मान करने के लिए यह दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह इस बार उनकी जो है 144वीं 144 जयंती थी, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। वह पहली भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त होने वाली महिला भी हैं। ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। ठीक है, इस बार उनकी जयंती थी वो 144। ठीक है, और साथ में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और साथ में किसी भी राज्य की स्वतंत्रता के बाद पहली राज्यपाल जो महिला नियुक्त होने वाली थी, उनका नाम भी सरोजिनी नायडू है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे पास 8 मार्च को मनाया जाता है, तो दोनों ये अलग अलग हैं, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है हमारे पास, और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके बाद, लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश की। तो सही ऑप्शन होगी इसके पास हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने इस लाडली बहन योजना की जो है शुरुआत की। ठीक है, इस योजना में जो है उन्होंने किस चीज़ का प्रावधान किया? इस योजना में उन्होंने जितने भी पात्र लाभार्थी महिलाएं होंगी, बहनें होंगी, उनको 1000 रुपये मासिक जो है वो आर्थिक मदद दी जाएगी, 1000 रुपये। तो इस टर्म को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। इससे पीछे की वीडियो में हम जनवरी मंथ के हमारे पास इससे पिछले की जितनी हमारे वीडियो हैं हमारे पास, उसमें हिमाचल प्रदेश के जनवरी, फरवरी, मार्च के हम करंट अफेयर जो हैं कवर कर चुके हैं, और साथ में ये हमारे पास अब जनवरी, फरवरी के नेशनल करंट अफेयर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, और एक जो G20 पे मैंने वीडियो बनाई। तो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने सभी ने केयरफुली जो है रीड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।